फाइनली कुछ आ जाएगा। कहने वाला भी है, नोट कर लीजिए। ये भी मतलब बढ़िया डिस्कशन था, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो अगर पॉइंट ये जो mgh फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फार्मूला कब आता है? जब कहीं पर भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जीरो, तो जब एक जगह रेफरेंस पॉइंट जीरो लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में अगर वो पार्टिकल ऊपर होगा तो प्लस mgh आएगा। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर हाइट लेते, नीचे की तरफ अगर यहाँ पर मास होता तो रेफरेंस लाइन से नीचे होने की वजह से यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल आता है वो माइनस mgh आता। हमारा डिस्कशन यहाँ पर ये नहीं कि प्लस mgh और माइनस mgh ऊपर नीचे रहेगा, तो हमारा डिस्कशन इस पॉइंट पर है कि फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब पॉइंट मास होता है, फॉर पॉइंट मास। क्लियर? मतलब वो पॉइंट मास रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर होगा तभी mgh लगेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि P जो mv मोमेंटम होता है, वहां पर ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है? पॉइंट मास के लिए। ये बात अलग है कि जब लोग प्रूफ किए तो प्रूफ करने के बाद हमें ये पता चला कि हम इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने के बाद हम बोल पाए। क्लियर ना? तो जब तक प्रूफ ना हो हम कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे जैसा गलती यहाँ पर किए थे कि L/2 था और मास m था तो ml/mr²। ये प्रूफ नहीं हुआ था, इसलिए ये यहाँ पर आंसर गलत आया था, लेकिन ये प्रूफ हुआ है इसलिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीजें आप रिलेट करते हुए अब इसको समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर पॉइंट मास है तो ठीक है, उसका तो सिंपली mgh हो जाएगा, लेकिन अगर इसी के जगह L लेंथ का कोई रॉड हो गया, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई रॉड आ गया पॉइंट मास की जगह जिसका लेंथ L है, मास m है, ठीक है, और ये मान लीजिए इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, तो बताइए इसका जो है मान लेते हैं यहाँ से हाइट h है, मान लेते हैं हाइट h है, वहां पॉइंट मास था तब तो mgh था, लेकिन यहाँ पर रॉड है, बताइए यहाँ पर रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वही हम बताना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है, कहाँ पर उसको सेंटर पर रख करके पूरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, काम लगा, यहाँ पर लगे नहीं लगेगा। क्या यहाँ पर पूरे रॉड के मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके काम चला सकते हैं क्या? मतलब पूरे रॉड के मास को हम क्या किए? इसके सेंटर पर रख दिए। अच्छा, अगर ये सही होगा तो कितना आसान होगा, देखिए कितना आसान होगा। हम बोलते कि इसके पूरे मास को सेंटर पर रखिए। अच्छा, सेंटर पर रख दिया, बताइए रेफरेंस हाइट से कितना ऊपर है?
इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है? H प्लस L/2। सर कितना आसान होता इस रॉड का पोटेंशियल निकालना कब? जब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता कि पूरे मास को कहां पर रख दें? सेंटर ऑफ मास पे। हम आंसर लिख देते। क्या लिखते? mgh ये होता सेंटर ऑफ मास इसका हाइट रेफरेंस लाइन से h प्लस L/2। तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे सर ये क्या एप्लीकेबल है? पहले ये तो बताइए, खुशखबरी तो सुने पहले हम। हाँ तो है एप्लीकेबल, और ये हमें बताना नहीं चाहिए, आपको बताना चाहिए। किस बेस पर? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में जब रोप को इस तरीके से रोप था और इसको खींच करके पूरा हम इसके पूरे टेबल पर ले गए थे, तो वहां बोले थे कि इसका जो है सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा हम रेफरेंस लाइन से उसी का हाइट लेंगे। अब बोले ये भी बात बोले थे वहां पर कि जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे इसको प्रूफ करेंगे हम, लेकिन अभी याद कर लीजिएगा। तो भले हम प्रूफ नहीं किए थे, याद तो करवाए थे ना। तो मेडिकल क्या है, नीट क्या है? याद ही तो है। सब कुछ खेल तो याद का ही तो है उसमें। अब वही खतरनाक आप लोग भूलना है इसमें। हम 3-4-5 साल तक पूछ चुके हैं, कोई बच्चा क्लियरली बताया नहीं है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। भले 2 घंटा ही टाइम निकालिए, लेकिन एक एक पॉइंट का रिवीजन जरूर करिए। देखिए उस बार टेस्ट में 720 में 730 भी आ सकता है। मतलब करेगा, हंसाने के लिए बोल दी अलग बात है, मतलब नंबर स्कोर करेगा। क्लियर ना? हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है। ये कुछ तो खतरनाक से बच्चे बैठे हैं, भाई सर आप रटवा रहे हैं, कुछ रीजन तो बताइए क्यों बोलना एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए कैसे नाम बच गया ना, पॉइंट मास को लेकर के अब कनेक्ट करिए। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन। मतलब फिजिक्स में तो कनेक्शन ही सब कुछ है। मतलब पिछले कॉन्सेप्ट से जितना कनेक्टिविटी आपका बना रहेगा उतना ही आगे आपको और एंजॉय आने वाला है फिजिक्स में। अब कनेक्शन नहीं अगर होगा तो उतना ही बोरिंग होने वाला है फिजिक्स। और इसको फिर हम पूछेंगे, बताइए अभी तक जितने जगह हम पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे, वहां पर जब बॉडी आया था तो क्या स्टेप उठाते थे सोल्यूशन के लिए? जैसे mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए वैलिड था? पॉइंट मास के लिए। लेकिन फिर रॉड, डिस्क, रिंग इन सब का सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप उठाते थे? इंटीग्रेशन करते थे। इंटीग्रेशन में भी क्या करते थे? पॉइंट मास लेते थे। यहां पर क्या करेंगे? पॉइंट मास लेंगे। इसलिए बैठ के दोबारा बजेंगे। ठीक है।